रामचंद्र भगवान की जय। ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओम। तो भरत जी भगवान राम को मिलने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में प्रयाग में रुकते हैं और भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और वहां पर उन दोनों के बीच संवाद होता है। भारद्वाज जी समझ जाते हैं कि हमारे भक्त भरत जी बहुत दुखी हैं, उनके मन में ग्लानि हो रहा है, संकोच भी हो रहा है। तो बहुत सुंदर तरीके से उनको समझाते हैं, उनके अच्छे अच्छे गुण निकाल कर उनको बताते हैं। और बहुत अच्छे गुण उनमें थे भी ना, ऐसा नहीं था कि ना उनको निकालना पड़ रहा था। भरत जी तो मूर्तिमान रूप है भक्ति के, उनको देखकर ही मन में ना भक्ति का संचार हो जाता है कि ऐसा भी कोई भगवान राम को चाह सकता है क्या, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या। भारद्वाज जी सब उनको बताते हैं कि तुम कैसे हो भरत, और भगवान राम और सीता जब यहाँ रुके थे, जब वो वनवास में जा रहे थे, तो किस प्रकार से वो तुम्हारा नाम ले रहे थे, तुम कितने महान हो। धूप भगीरथ सुर सरियानी, तुम्हारे वंश में तो बड़े महान महान राजा हुए हैं, भगीरथ जी हुए हैं जिन्होंने गंगा को इस धरती पर ले आए। कितनी तपस्या कर कर, बार बार कोशिश करनी पड़ी, कई कई वर्ष तक तपस्या करना पड़ा, पहले गंगा जी को मनाने के लिए। फिर गंगा जी जब मान गई तो फिर इतना वेग कैसे आए, तो भगवान शिव को मनाने के लिए कितने सालों तक तपस्या की कि भगवान शिव आप उनके जटा में ले लीजिए उनको, ताकि उनका वेग इतना ना हो कि धरती बह जाए। इतना महान है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना भगीरथ प्रयत्न। कोई प्रयत्न करता है, सेवा का कार्य अगर महान कोई एग्जाम्पल देखना होना इस संसार में, तो भगीरथ सेवा का महान उदाहरण देखना हो। अपने परिवार को तारने के लिए, अपने कुल को तारने के लिए, अपने समाज को तारने के लिए, अपने इस पृथ्वी को तारने के लिए। और यही नहीं, कितना दूर तक सोचा था भगीरथ जी ने कि ना ये गंगा जब धरती पर आएगी तो सिर्फ इस पीढ़ी को नहीं, आगे आने वाले कई पीढ़ियों को तारते रहेगी। और आज भी देखो हम लोग गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं और वहां कई लोग अपने इस पाप को धो ले। महाराज दशरथ हुए, इतने धार्मिक राजा, वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रजा तो उनके लिए अपने बच्चों के समान, इतना वो सेवा करते थे, सबको अपना समझकर सेवा करते थे, ये तो मेरे बच्चे हैं। ऐसा होता है राजा। अगर राजा देखना हो कि कौन कैसा है, तो हम दशरथ जी को देखेंगे। और ऐसे महान लोगों के कुल में तुम आए हो, बताओ तुम कैसे हो। उनकी बराबरी का तो संसार में कोई है ही नहीं। सेवा देखना है तो भगीरथ जी और दशरथ जी, राज्य शासन देखना हो तो दशरथ जी को देखो, कैसे शासन किया जाता है। मंत्रियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, दशरथ जी ने कैसा शासन किया था। क्योंकि मंत्री लोग आते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर एमएलए है, एमपी है, उनको बताया जाता है शासन में क्या चल रहा है, कैसे है। तो बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाले उनकी ट्रेनिंग करते हैं, वो जाते हैं 15 दिन का कोर्स, पांच पांच बड़े बड़े होटलों में भी होता है, 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग कोर्स हो रहा हो, उसमें देना चाहिए ज्ञान रामचरितमानस का, किस प्रकार से हम यहाँ पर शासन करें,
किस प्रकार से हम सेवा करें। दशरथ जी का उदाहरण देखो, उनके गुणों को निकाल निकाल कर बताओ। देखो कितने महान थे दोनों, सेवा कितना महान है। इतना महान कार्य किए कि भगवान भी जन्म लेकर उनके घर में आए। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट गए भय आई। जिनके स्नेह और संकोच के वश में होकर भगवान राम स्वयं उनके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ऐसे भगवान राम जिनका स्वरूप हृदय में रखकर शिव जी भी तृप्त नहीं होते, हमारे भोले भंडारी राम राम जपते रहते हैं। इस प्रकार शास्त्र हमें प्रेरणा देता है कि भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको नियम और संयम पूर्वक एकाग्रता के साथ उपासना करनी चाहिए। जीवन तभी सार्थक होगा। और देखो इतनी बड़ी बात बता दी, और अब तुलना करेंगे। देखो कंपैरिजन कंपैरिजन करके हमारे शास्त्र हमारे हृदय में इस बात को बैठाते हैं कि इन गुणों का कितना महत्व है। भारद्वाज जी इस टेक्निक को जानते थे कि पहले बताओ कि इन सब चीजों में कौन महान है, फिर बताओ कि भरत जी तुम इनसे भी महान। भारद्वाज जी कहते हैं कि राजा भगीरथ और महाराज दशरथ से भी महान कार्य तुमने किया है। सोचो क्या पर्सनालिटी होगी भरत, इतने बड़े लोगों से भी तुम महान हो। कौन बोल रहा है? ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं जो झूठ बोले मक्खन लगाने का प्रयत्न करे। महान मुनि भारद्वाज जी जो कभी झूठ नहीं बोलते। कीर्ति विधु तुम कीन अनुपा, तुम तो भक्तिमान, भक्ति के मूर्तिमान रूप हो। भरत तुम भक्ति के मूर्तिमान रूप हो। तुम यश कीर्ति चंद्रमा के समान, तुम्हारी यश कीर्ति जो है ना चंद्रमा के समान प्रकाशित होती रहेगी। और इस चंद्रमा के मध्य में भगवान राम के प्रेम रूपी काली मृग, चंद्रमा में धागे बोलते हैं ना, तो कवि लोग बोलते हैं देखो वो हिरण, काला हिरण, चंद्रमा के बीच में काला हिरण। तो देखो ये जो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है ना, वो क्या है? तुम्हारी यश कीर्ति है। और वो यश कीर्ति के बीच में जो वो है ना काला काला, वो क्या है? भगवान राम का प्रेम उसके बीच में। और उसी प्रेम से यह यश कीर्ति प्रकाशित हो रही है। हे तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि मत करो, मत परेशान हो, मत दुखी हो। अरे क्या पारसमणि पाकर कोई दरिद्रता से डरेगा क्या? पारसमणि, हाँ, पारसमणि वो होता है कि जिससे भी टच करा दो वो सोना बन जाता है। अब तुम्हारे पास पारसमणि है, जिसके पास भी पारसमणि होगा उसको गरीबी से डर लगेगा क्या? क्या गरीबी? हाँ? तो सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। हाँ हे तात, भारद्वाज जी बोलते हे तात हमारी बात को तुम झूठा मत समझना। क्योंकि झूठ तो वे व्यक्ति बोलेंगे जो समाज में रहते हो और उनकी अनेक कामनाएं हो। देखो झूठ का जड़ कहाँ आता है, कहाँ हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसके विवश हो जाते हैं हम। वो जो कामना अंदर आती है, ये हो जाए वैसा हो जाए, नहीं अगर सच बोल देंगे ना तो ये काम नहीं होगा हमारा। हाँ? कामना होती ना, विवश हो जाते, कामनाएं हमको जकड़ लेती, विवश कर देती, झूठ बोलो। लेकिन यहां पर तो भारद्वाज जी थे मुनि, जिन्होंने कामनाओं का ही त्याग कर दिया, संसार के प्रति उदासीन। वो झूठ क्या बोलेगा? इसलिए भारद्वाज जी बोलते देखो हम तो उदासीन हैं, तपस्वी है, वन में रहते हैं, संसारिक लोगों से तो हमारा संपर्क भी नहीं है कि हमको बहुत सारी चीजें चाहिए, उनसे जुड़े रहो। हाँ, उस व्यक्ति से अच्छा रिलेशन बनाए रखो। एमपी मिनिस्टर एमएलए पुलिस वाले लॉ वाले कभी न कभी काम आएंगे, डॉक्टर, किसी से नहीं है संपर्क। भगवान के अलावा किसी से संपर्क नहीं। मैं एक मुनि, मेरा इन लोगों से क्या काम? मेरा तो सीधे भगवान से है जुड़ा हुआ है। भगवान के पास
बहुत सारे एमपी एमएलए है, भगवान के साथ बहुत सारे डॉक्टर है, भगवान के पास बहुत सारे पुलिस वाले हैं, जब जरूरत होगा भेज दे, हमको क्या करना। हाँ? इसलिए जब हमारा इनसे संपर्क ही नहीं है तो हम झूठ क्या बोलेंगे, हमारी कामनाएं नहीं है। हाँ? भगवान से कौन झूठ बोल सकता है। देखो हमारे जीवन में जितनी भी जितनी भी तपस्याएं हमने की है, उस सब का सुंदर फल मालूम है भरत जी क्या है। उन सब का सुंदर फल ये प्राप्त हुआ कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने हमें दर्शन दिए। ठीक है ना। सबसे सुंदर फल, परम कल्याण क्या है इस संसार में, कि भगवान का दर्शन इस हृदय में हो जाए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इसका दर्शन यहां हो जाए। और इन सब से भी परम चीज क्या है मालूम है, मुझे ना भरत तुम्हारा दर्शन करो। तुम्हारे दर्शन हो गए। और यही नहीं, देखो पूरा प्रयागराज का भाग्य देखो कि सब लोगों को तुम्हारा दर्शन हो गया भरत। अब देखो यहां भरत जी को एक व्यक्ति मत मानो आप। भरत जी क्या मानो, प्रतीक है। भगवान राम का जो कैसा भक्त के कौन, तो मूर्तिमान रूप है, एक व्यक्ति जो भगवान राम का भक्त है। भक्ति अगर देखनी है, भक्ति का मूर्तिमान रूप। अगर भरत जी आ गए तो जीवन में भक्ति, जब भक्ति आती है तो भरत जी आ गए यहाँ पर। और दो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो साधन भक्ति है, दूसरा साध्य भक्ति। साध्य भक्ति, हमको कुछ प्राप्त करना है, लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। साधन भक्ति भगवान से कुछ प्राप्त करना है, वस्तु भगवान को नहीं प्राप्त करना है। और जब भगवान भक्ति देते हैं तो इसका मतलब क्या है, भगवान ने भक्त को स्वीकार कर लिया। भरत जी तुम आ गए, तुम्हारा दर्शन हो गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया ना। अब आध्यात्मिक साधना वहीं समाप्त हो जाएगी। यही भक्ति की भाषा है। और इसी को अगर ज्ञान की भाषा में हम कहेंगे तो, जहां परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हुआ, उस परमात्मा के दर्शन हृदय में हुए। हैं? अब होना क्या है, अब सदा उसमें रमण करते रहो। श्रवण मनन निधि ध्यासन, एक बार ज्ञान हो गया, रमण करते रहो, किसी न किसी प्रकार से भगवान में बने रहो। यही जीवन का लक्ष्य है, इसी से परम कल्याण होने वाला है। धीरे धीरे करके हम उसी में विलीन हो जाएंगे, हम रहे नहीं, सिर्फ ईश्वर है यहाँ पर, और कौन है। देखो इस प्रकार भक्ति और वेदांत दोनों में एक ही बात की जाती है, दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। हाँ? भक्ति के तरीके से बोले भगवान में विलीन हो गए, भगवान में चले गए। वेदांत में बोलेंगे मुक्ति प्राप्त हो गई। हाँ? देखो भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों के फल स्वरूप भक्ति के मूर्तिमान रूप भरत जी हमको प्राप्त हो गए। भरद्वाज जी आगे कहते हैं, हे भरत तुम धन्य हो। संसार में बहुत लोग हुए होंगे, यशस्वी लोग हुए होंगे, लेकिन तुम्हारा यश तो उनसे भी ज्यादा है। और ऐसा कहते कहते ना वो, देखो भावुक हो गया, उनके गले में प्रेम उमड़ आया, उनके लिए बोलना कठिन हो जा रहा था। और भरद्वाज जी के ऐसे वचन सुनकर ना, जितने भी वहां मंत्री सभासद अयोध्या से जो लोग आए थे, देवता भी हर्ष ध्वनि कर दे, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, फूल बरसाने लगे। क्या बात है, देखो भक्ति, भक्ति को आंखों से देखना हो तो देख लो सामने भरत जी। सारे आकाश में धन्य धन्य ध्वनि की गूंज सुनते हुए भरत जी भगवान के प्रेम में मगन हो रहे थे। उनको ये नहीं था कि कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, वो तो खुद ही भगवान के प्रेम में डूब गए।
उन्हें लग रहा था अगर मुनि कह रहे हैं तो अवश्य ही भगवान राम के मन में हमारे प्रति प्रेम है। भक्ति और सेवा में अक्सर लोग कंपैरिजन करते हैं, हाँ? तुलना करते हैं, समाज सेवा करना चाहिए, हाँ? क्या भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं बैठ के, इससे क्या होगा लोगों का भला, हाँ? लोगों का भला इससे कैसे होगा बताओ। लोग प्रश्न पूछते, बैठ के आप अगरबत्ती जला रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान के सामने फूल चढ़ा रहे हो, अर्पण कर रहे हो, जाओ कुछ ये समय किसी का सेवा करो, किसी को कुछ बहुत सारे दुखी लोग हैं उनकी सेवा कर दो, जाके उनका कुछ सहारा हो जाओ, उनके लिए कुछ कर दो। खाली पैसे से नहीं, सेवा बहुत सारी चीजों से हो सकता है। उनको उनके लिए मुस्कुरा दो, सबसे सस्ता सेवा, मुस्कुराओ सबको देखकर। कितना अच्छा लगता है ना, कोई अनजान व्यक्ति रास्ते में मिले मुस्कुरा दे, दिल अच्छा हो जाता है, अरे हमको जानता भी नहीं था, देखकर मुस्कुराया, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम अच्छे। तो ऐसा हम ये भी दान कर सकते हैं, मुस्कुराहट का दान, अच्छे बोली का दान, अच्छी बोली बोलो, वो भी दान कर सकते हैं। ये सब सेवा हम कर सकते हैं और ये भक्ति भी कर सकते हैं। तो भक्ति क्यों करें, लोगों का प्रश्न होता है, भक्ति क्यों करें? सेवा बड़ा है, सेवा करना चाहिए। बात यह है ना, बिना भक्ति के सेवा भी कुछ नहीं है, बिना भक्ति के सेवा भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर भक्ति नहीं होगी ना, भगवान नहीं होंगे जीवन में, सेकुलर सेवा हम करेंगे, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, हम तो अच्छा व्यक्ति हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, लोगों का हेल्प करेंगे, ठीक है जाइए कीजिए। हम दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे जितना अच्छा व्यक्ति हम हो जाएं। बिना ईश्वर के अच्छाई किसी काम की नहीं। वो अच्छाई हमारे अहंकार लेकर आएगी, हमने अच्छा किया उसने थैंक यू भी नहीं बोला ये सब आएगा, तुमने किया क्या अच्छा, थैंक यू भी नहीं बोला, और फिर रात भर नींद नहीं आएगी। अच्छा व्यक्ति बन के क्या फायदा हुआ, ना नींद आई, ना खाना ठीक से गया, ना कुछ हुआ, खाना भी ठीक से पच नहीं रहा। क्यों? इतना सेवा किया स्वामी जी, मैंने अपना नहीं सोचा, पूरा दिन भर उसका सेवा किया, शाम को थैंक यू तक नहीं बोला भैया सेवा कैसे किए तुम, किसने तुमको शक्ति दी? तुम्हारे भीतर बैठे वो ईश्वर ने, सब कुछ ईश्वर का, तुम्हारी अच्छाई भी ईश्वर की है, वो तुम्हारी नहीं है। जब तुम्हारी अच्छाई भी ईश्वर की है तो अच्छाई से, और शक्ति भी ईश्वर की है, तो कौन कर रहा है बताओ, तुम कर रहे हो क्या? ये अहंकार जो है ना, जीवन भर तकलीफ देती रहेगी, और जितना भी हम समाज सेवा कर ले कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अहंकार को तोड़ने का तरीका एक ही है, ईश्वर की भक्ति। जो हम कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा ऐसा समझ कर करो, करने को नहीं रोकना है। समाज सेवा बहुत महान है, उसको रोकना नहीं है, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, करो, लेकिन बिना ईश्वर को सम्मिलित किए बिना करोगे तो बहुत ज्यादा दुख होगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। और सुख से जब कोई प्रेम से काम करोगे, ईश्वर की सेवा समझ कर करोगे, तो अपना 100% दोगे ना। ईश्वर की पूजा करते समय क्या करते हो, अच्छा से अच्छा फूल चुन कर लाते हो, अच्छा से अच्छा वहां फल लाते हो, सड़ा हुआ तो नहीं लाते हो। तो इसी प्रकार ऑफिस में या घर में काम कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, हाँ, तो बस जैसे तैसे काम चलाऊ करेंगे क्या? नहीं, अपना 100% देकर करेंगे, ऐसे जैसे हम अपने लिए कर रहे हो। हाँ? भगवान की सेवा समझकर कर रहे हैं ना, भगवान की पूजा समझकर कर रहे हैं, तो हमारे लिए पूजा है। अच्छा से अच्छा तरीका अपनाएंगे कि किस प्रकार से जो हम सेवा कर रहे हैं उसको अच्छा लगे। किसी के लिए खाना बना रहे हैं तो सोचेंगे कि उसका स्वाद क्या है, क्या उसको अच्छा लगेगा, क्या डाला जाए इसमें खाने में। हाँ? घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भी सोचेंगे, हाँ, अच्छा पिताजी का कमरा जल्दी जल्दी कर दो, अपना कमरा वो सारा वहां पर धूल उल है, सब एकदम कोने कोने से धूल निकालेंगे लेकिन पिताजी का कमरा जल्दी कर दो 5 मिनट में, अपना कमरा 20 मिनट में नहीं 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 नहीं। हाँ, वो आपने पिताजी का कमरा नहीं साफ किया, वो आपने भगवान की सेवा की और गलत तरीके से की। इसलिए भगवान की सेवा मतलब
हर जगह वही है। उसके लिए कर रहा मतलब हर जगह 100% देके करना पड़ेगा। इसलिए सेवा में एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है जब हम भक्ति करते हैं। तो बिना भगवान को लाए एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। एक बड़ा व्यक्ति है वहां है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, दोष भी नहीं देंगे, कंप्लेन भी नहीं करेंगे, हाँ वो उसके लिए कर रहे हैं। अब फल आएगा तो भी बोले उसने दिया। हाँ, क्योंकि कोई भी कर्म करते तो फल आता है ना। एनीथिंग यू डू इन दिस वर्ल्ड, कोई भी कर्म करो, हाँ, उसका फल तो अवश्य आएगा। और फल जो भी आएगा, सफल असफल दोनों ही फल है। भगवान का प्रसाद है तो उसको प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद हमको कैसा भी मिलता है ना, तुलसी जल मिल जाए या मोतीचूर का लड्डू मिल जाए 56 भोग का बना हुआ देसी घी का, दोनों समान है हमारे लिए। क्यों? दोनों प्रसाद है, दोनों को सिर पर लगाते हैं, ऐसे करके फिर खाते हैं। इसलिए सफल हो चाहे असफल हो, एक्सेप्ट इट। तो भारद्वाज जी के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे बड़े खुश हुए। देवता फूल बरसाने लगे आकाश से, धन्य धन की ध्वनि गूंज उठती, धन्य 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 भाग जो भरत जी के दर्शन पाया। और भरत जी को कुछ पता नहीं था कि कौन लोग उसका धन्य धन्य कर रहे हैं, कौन फूल बरसा रहा, कौन नहीं बरसा रहा। हाँ? जाने दो ना, फूल बरसा रहा, हम तो भगवान राम के प्रेम में मगन है, तुम बरसाओ फूल। देवता भी फूल बरसा रहे, उनको कुछ लेना देना नहीं। बरसा दो तो ठीक, नहीं बरसाओ तब भी ठीक, क्योंकि खुशी तो हमको भगवान राम से प्रेम में मिल रही है। पुलक गात ही राम सी, भरत जी का शरीर एकदम रोमांचित सा हो गया, पुलकित होने लगा। उनके हृदय में भगवान राम सीता जी का निरंतर स्मरण चल रहा था। अनन्य भक्ति किसको बोलते हैं? हमेशा याद रखो, भगवान को निरंतर स्मरण चलता रहे। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू छलक रहे थे। तो ऐसे में भरत जी सब मुनि लोगों को प्रणाम करके भरे गले से क्या बोलते हैं? अब भरत जी बोलते हैं। अभी तक तो भरद्वाज जी बोल रहे थे भरत जी के लिए, अब यहाँ भरत जी बोलते हैं। मुनि समाजू अरि तीरथ राजू, ये मुनियों का समाज है। क्यों? ये तीर्थ राज प्रयाग है, प्रयाग को तीर्थ राज बोलते हैं। यहां पर सच्ची शपथ लेने से हानि, तीर्थों का राजा है वो, किंग। यहां पर सच्ची शपथ लेने से भी हानि होती है। सच्चा शपथ, शपथ क्यों लेना? कुछ जरूर आपको लगता है ना, मन में संशय गड़बड़ है, तभी हम वचन लेते हैं, शपथ लेते। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मुनि लोग हैं उनको ना हम मानेंगे नहीं ये संशयी या ज्ञानी, ऐसा सिद्ध कर देंगे, जो कि अपराध है। इस स्थान पर यदि झूठ बात कही जाए तो इससे बड़ा कोई पाप और नीचता नहीं होगी। तीर्थराज प्रयाग में और तीर्थ यात्रा कहीं भी जाते हैं ना, हमको इन सब चीजों का पालन करना चाहिए। इन सब अच्छे गुण को अपने अंदर वहां पर देखना चाहिए कि इस समय हम तीर्थ में आए हैं, इसलिए हमारे विचार बड़े अच्छे चले, उसमें झूठ ना हो, निष्पाप हो, निष्काम हो। शास्त्रों के अनुसार मिथ्या वचन पाप है, इसी प्रकार हिंसा भी अधर्म है। लेकिन अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग फल है ना। जैसे हम मिथ्या वचन किसी दुराचारी के सामने बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मान लो हम आर्मी में हैं, आर्मी में है और हमारे पास बहुत सारे राज है अपने देश का, और पाकिस्तान वाले पकड़ लेते हैं। हाँ, तो हम बोलेंगे हम सच बोलेंगे, और सच बोल देंगे वहां तो क्या होगा? सच बोल देंगे तो देश का हानि हो जाएगा। चुप रहो, हम नहीं बोलेंगे, जाओ, नहीं बताएंगे तुमको। तो इस प्रकार से कहा हम झूठ बोल रहे हैं? मुनियों के सामने हमको ये सब नहीं छुपाना चाहिए, वहां सच बोलना चाहिए। वहां अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना तो ये बड़ा पाप है। तीर्थ में मुनियों के सामने बोल रहे हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं बोल रहे हैं कि हमको पकड़ लिया गया है। इसलिए वहां अगर झूठ बोलेंगे ना, बहुत बड़ा वो पाप हो जाएगा। वहां तो कोई पाप नहीं है, आपने अपने देश को बचाने के लिए झूठ बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पाप, और महान जबरदस्त पाप। मच्छर को मारने में उतनी बड़ी हिंसा नहीं है जितना ना ज्ञानी व्यक्ति स्त्री बालक आदि को मारने में होती है। हिंसा तो होती है, मच्छर को भी हम मारते, वो भी हिंसा है, लेकिन क्या करें, वो हमको काट रहा है। इसको बोलते हैं ना अनअवॉइडेबल पाप।
ये सब पाप है जो हमको जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों में देखो नियम सब बनाए गए हैं। सुबह उठो, संध्या वंदन करो, पूजा करो, वेदों ने सारा कर्म कांड बनाया, जीवन में कैसे जीना है। तो ये सब जब हम करते थे ना, तो ये जो अनअवॉइडेबल इनएविटेबल पाप्स है ना, वो सब का प्रायश्चित कर लेते थे कि चलो आज सुबह भगवान के सामने अगरबत्ती जला दी, रात को 2-4 मक्खन मारे थे, हाँ तो हो गया ना। हाँ, प्रायश्चित हो गया अपने आप, पता भी नहीं चला, जाने अनजाने हो गया। तो इसलिए भरत जी कहते हैं, तुम सर्वज्ञ कहूं सती भाऊ, मैं सत्य भाव से कहता हूं, आप सर्वज्ञ और भगवान राम सीता जी के हृदय में निरंतर वास करते हैं। भरद्वाज जी को बोलते तो मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप भी जान जाएंगे और भगवान भी जान जाएंगे। हाँ? कोई जाने ना न जाने, मुनि और भगवान लोग ना जानते, ज्ञानी लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। पकड़ देंगे वो लोग। हाँ? मोहि न मातु कर तब कर सोचूं। कभी कभी हम लोग अपने गुरु जी के सामने ना, हाँ, नहीं भी कुछ बोलते थे तो वो जान जाते थे। कई बार तो वो बता देते थे कि बेटा, अब हम लोगों को लगता था कि गुरु जी सब जानते हैं। हाँ? पता नहीं वो कैसे जान गए। हाँ? वहां पर हम गए थे मंदिर में, हमने वहां पर कोई भजन नहीं गाया, और गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी मंदिर में बड़ा अच्छा दर्शन हुआ। हाँ, हाँ, लेकिन भजन गाना चाहिए था। अब उनको कैसे पता हमने नहीं गाया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ? मोहि न मातु कर तब कर सोचू, मुझे माता कैकई की करनी का सोच नहीं है। जो माता कैकई ने किया उसका मुझे दुख नहीं, और मुझे ये भी दुख नहीं कि दुनिया मेरे लिए क्या सोचेगा, सोचने दो, दुनिया सोचते रहती है। हाँ? दुनिया तो ये करो तो भी बोलेगी वो क्यों कर रहा, जरूर कोई गड़बड़ है, और अगर वो ना करो तो भी बोलेगी क्यों नहीं कर रहा, जरूर कोई गड़बड़ है। तो दुनिया तो बोलते रहेगी, हमको जो करना है करे, है ना। जो सच है, जो ठीक है, जो धर्म के अनुसार है, करते रहो। दुनिया बोलते रहेगी, दुनिया का कुछ लेना नहीं। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है ना, तो मेरा परलोक बिगड़ेगा, इसकी भी मेरी चिंता मुझे नहीं है। होने दो, बिगड़ने दो, कोई अपराध हुआ होगा होगा, हो सकता है मुझे नरक मिले। पिता हूं मरण कर मोहि न शोकू, पिता के मरने का भी मुझे शोक नहीं है। हाँ? क्योंकि उनके सुकृत सुजस, पुण्य और सुयस सारे संसार में छाए हुए हैं, और उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र प्राप्त हुए। ऐसे भी अ, शोक तो होता है, हमारे संबंधी लोग, पिता, कोई भी, किसी की भी मृत्यु होती है। हाँ? और खासकर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है ये देखकर कि हिंदू धर्म में ये कैसी मान्यता है। जब कोई मर जाते हैं, शोक होता है ना, फिर 13वीं में हम पूरी प्रसाद सब खिला रहे हैं। वो देखकर हम बड़ा, हाँ, चटनी खा रहे हैं, 3 प्रकार की चटनी हो रहा ना, पूरी प्रसाद ब्राह्मणों को भोज कराया जा रहा, खिला 13वीं में। कोई मर गया। ये क्या है। ये हम थैंक्स करते हैं ना भगवान को कि वो जब तक जिंदा रहे, अच्छे उसके अच्छे काम को बाहर लाते हैं। मरने वाले का बुरा नहीं देखना चाहिए कि क्या उसने बुरा किया था, अच्छा देखना चाहिए। वो मर गया, कितना अच्छा था, लोग आते भी बोलते हैं कितना अच्छा व्यक्ति था, जब तक रहा ठीक से तो रहा। थैंक यू भगवान, जब तक वो थे ठीक से तो थे। और अब आपको हम ये अर्पण कर रहे हैं। जितने भी भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय ब्राह्मण लोग ब्राह्मण का काम करते थे, तो भगवान से जुड़े थे दिन रात, कहीं पर सत्यनारायण कथा करा रहे हैं, कहीं हर समय पूरा दिन उनका भगवान के नाम पे जाता था। तो ऐसे लोगों को तो भोजन कराना अच्छी बात है, हमको पुण्य मिलता है, भगवान खुश होते हैं। भगवान ने गीता में भी बोला है अंत में, 18वें अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है ना, वो मेरा सबसे प्यारा व्यक्ति होता है, मैं उसके सबसे नजदीक होता हूँ, सबसे प्यारा व्यक्ति होता है। गीता का पाठ कराओ लोगों को, गीता के ज्ञान को बोलो, लोगों को बताओ, बच्चों में पाठ कराओ, भगवान का प्यारा अपने आप हो जाओगे। लिखा उन्होंने, खुद ही बोला भाई, आई एम नॉट टेलिंग।
तो इस प्रकार से देखो ये सब होता है ना, जब इस तरह का संस्कार होते हैं, अपने लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ना वो भूलते जा रहे, पीढ़ी कोई बताने वाला नहीं, बताता नहीं। जब हम इस तरह से भोजन कराते हैं ऐसे लोगों के, तो उनके हृदय से ये आशीर्वाद निकलता है, ये भगवान को अर्पण करते हैं हम उसके, थैंक्स बोलते हैं कि वो जब तक रहा जिंदा ठीक रहा भगवान, और आगे भी उसका जीवन ठीक रहे, ये आपके प्यारे लोगों को हमने भोजन करा दिया, आप प्लीज प्रसन्न हो जाइए। हमारे पितर जो यहाँ फंसे पड़े हैं बोलते हैं बीच में फंसे रहते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो उनकी अब अच्छी गति हो जाए, वो ना आगे अपनी गति ले, आगे अच्छा उनका जीवन हो, दूसरा जन्म हो, क्योंकि हम तो नहीं मानते ना कि यही जो शरीर मर गया वही जीवन था और कुछ नहीं था, हमारे लिए तो आगे भी है, पुनर्जन्म है, दूसरा जीवन, पितरलोक है जहां वो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये शोक तो होता है, लेकिन शोक में भी यहाँ पर हम भगवान को याद करते हैं। तो यहां पर वो बोल रहे हैं मुझे उनका कोई शोक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छा जीवन जिया ना, क्या शोक करना। थैंक यू भगवान, उन्होंने अच्छा जीवन जिया, समाज सेवा किया, लोगों की सेवा की दशरथ जी ने सब किया, उन्होंने जीवन का महानतम जो चीज था ना वो प्राप्त कर लिया था। और वो भी उन्होंने शरीर क्यों छोड़ा, भगवान की विरह में छोड़ा, भगवान का नाम लेते लेते छोड़ा, राम 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 बोलते हुए, इसलिए महाराज दशरथ के लिए शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं। भरत जी कहते शोक तो इसी बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों के बिना, पादुकाओं के और मुनि वेश धारण किए हुए वन वन में घूम रहे, कोई उनके पांव में देखो उसका दुख हो रहा है, भगवान को जो तकलीफ हो रही है, देखो सब जगह सेंटर पॉइंट भगवान हो जाते हैं। भगवान को सेंटर पॉइंट बनाकर हम सब कुछ करेंगे ना तो दुख दूर होगा। भगवान को दुख हो रहा है तो हमको दुख होना चाहिए, लोगों को दुख हो रहा है तो भगवान को लाओगे ना, भगवान का यहां पर गुणगान करोगे तो लोगों का दुख कम होगा। ये वन वन में घूम रहे हैं, पांव में चप्पल नहीं है, घास के बिस्तर पर सो रहे हैं, तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है ना, शोक करो दुख करो तो भगवान के लिए करो ना। शोक का कारण क्या होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। हमको दुख हो रहा है, क्यों, हम अपनी साधना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दुख करो ना हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया, कंप्लेन को लेकर मन में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चलता रहता है पूरा दिन, समझ नहीं पाते हैं क्या किसने बोल दिया, तुच्छ चीजें सब छोड़ दिया। इसमें कोई हारता नहीं, अगर छोड़ देता है तो जीतता है। अगर किसी से बहस करना छोड़ दो तो जीत गए। क्यों जीत गए, हमने बहस करना इसलिए छोड़ा कि हमारा जो ये समय है, हमारा जो ये विचार की ऊर्जा है, ये भगवान में लगे, तुम्हारे बहस में न लगे, इससे क्या काम। सेंटर पॉइंट इज लॉर्ड, मेरा सेंटर पॉइंट लॉर्ड है, मैं सबके लिए सब सब कार्य उनके लिए ही करता हूं। इसलिए भरत जी भी शोक किस लिए कर रहे थे, दुख भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए करो, भगवान के लिए कर रहे थे, उनको दुख हो रहा था। देखो बात इतनी सी है, शास्त्र चाहते हैं अब किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में भगवान को हर क्षण लगाए रखो, अनन्य भक्ति प्राप्त कर लो, यही बोल, अनन्य भक्ति प्राप्त कर लो किसी न किसी प्रकार से, वो आपको आगे ले जाए। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुसपात, वहां पर वन में भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी वलकल वस्त्र पहन रहे थे, फलों का भोजन कर रहे हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर भूमि पर सोते हैं, वृक्षों के नीचे इस प्रकार से निवास करते हुए नित्य सर्दी गर्मी वर्षा हवा सहन कर रहे हैं। इसलिए भरत जी को बहुत शौक है। देखो भागवत में बोला गया कि भगवान से द्वेष करो तब भी भक्ति हो जाती है, यहाँ बोला गया कि भगवान के लिए दुख करो तब भी भक्ति हो जाती है कैसे भी करो ना भगवान, द्वेष भी करो ना, शत्रु भी बनाना तो भगवान को बनाओ और दुख करना है तो भगवान के लिए करो, हर चीज भगवान के लिए कर सकते हो।
इसलिए भरत जी को बड़ा सुख हो रहा है, पता नहीं भगवान कैसे ना क्या हो रहा होगा, उनका भगवान हमको अच्छा नहीं लगता। भरत जी कहते हैं इसी दुख के कारण से मेरी छाती दिन रात जल रही है, मुझे ना भूख लग रही है ना रात में नींद आती है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पूरा भगवान पर हो जाएगा, जिसको हम कोशिश कर करके भी नहीं कर पा रहे थे, साधना भी नहीं हो पा रही थी, दुख किया तो हो गया। तो मुझे तो बड़ा ये कुरोग हो गया है। सब प्रकार से विचार कर लिया, लेकिन हृदय जलन को मिटाने के लिए मैं कोई औषधि यहां दिखाई नहीं दे रही है मुझे। अब भरत जी ये बताते हैं कि इस रोग की उत्पत्ति कैसे ये पैदा हुआ, ये रोग, ये जो मुझे रोग हुआ, जलन वाला रोग, मेरे अंदर जलन हो रहा है भगवान के प्रति। हाँ? भगवान का ये सब दुख देखकर मुझे दुख हो रहा है। हाँ? तो यहाँ पर ना तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बताते हैं। तंत्र मंत्र विद्या बड़ा खतरनाक चीज है, करना नहीं चाहिए। हाँ? उसको तंत्र मंत्र में अभिचार कर्म बोलते हैं। उसमें कुछ मारण क्रिया होती है, दूसरों को मारने के लिए, विनाश करने के लिए, किसी का उस शत्रु को भगाने के लिए। हाँ? ये दूसरों को विनाश के लिए तामसिक चीज है ना, हम अगर दूसरों का विनाश सोचते हैं तो तामसिक चीज है, ये तंत्र मंत्र नहीं करता। भरत जी बताते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सभ्य समाज में तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये सभ्य नहीं है। निम्न कोटि के लोग इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तंत्र मंत्र, मारण क्रिया, अभिचार कर्म। भरत जी बोलते हैं लगता है अभिचार कर्म से माता की दुर्बुद्धि तो पापों की मूल बढ़ई बनी है। अभिचार कर्म हुआ है, जरूर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। लोगों को जब दुख आता है तो बोलते हैं लोग, हाँ? बोलते हैं जब अचानक कोई विपत्ति आ जाए ना, तो लोगों के मन में आता है किसी ने कोई लगता है कुछ गड़बड़ किया है, कुछ तंत्र मंत्र किया है। जीवन में अचानक कोई बीमारी आ जाए, अचानक कोई विपत्ति आ जाए, हाँ? तो वो बोल रहे जो उनकी दुर्बुद्धि है ना, वो पापों की मूल बढ़ई बनी है। माने उसी ने इसको फर्नीचर को बनाया, आगे का दुख का जो फर्नीचर है, बढ़ई। हाँ? उसने हमें राज्य देने से हमारा हित समझकर कि ना भरत जी को राज्य मिल जाए, और इस हित का ये जो हित है उसका वसूला बना, और इसमें कलह रूपी कुकाठ का यंत्र बना। गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु, और 14 वर्ष का वनवास रूपी कुमंत्र पढ़कर अयोध्या में उस यंत्र को गाड़ दिया। लोग ये तंत्र मंत्र करते हैं ना, वो गुड़िया उड़िया बनाते हैं, कुछ ऐसा करके यंत्र बनाते हैं, उसको गाड़ देते, शत्रु का विनाश हो, इस तरह का काम होता है। वो यंत्र को गाड़ दिया बोलते, मोही लगी यही कुठाटू ते ही ठाठा। मेरे लिए उसने ऐसा बुरा साज सजाया, परंतु इससे तो सारी अयोध्या उजड़ गई और सबको अशांति हो गई। यह कुयोग जो है ना तभी ठीक हो सकता है जब भगवान राम फिर से अयोध्या में वापस आए, तभी ये जो कुयंत्र है ना उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है, अयोध्या फिर से तभी बच सकती है, अन्य किसी उपाय से ये नहीं बचेगी। तुलसीदास जी यहाँ पर कुमत, कुकाठ, कुयंत्र, कुमंत्र, कुठाट, इन शब्दों के द्वारा समझा रहे हैं कि इस प्रकार से शत्रु की हानि का विचार करके तांत्रिक क्रियाएं करना अच्छी बात है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हमारे शास्त्र इसको सपोर्ट नहीं करते, तंत्र क्रिया का ये भली बात नहीं। ये तो दुर्बुद्धि का कार्य है। कैकई जैसे दुर्बुद्धि हो जाए तो व्यक्ति ऐसा करता है। हमको कैकई बनना है क्या? नहीं। कैकई जो बनेगा उसका विनाश खुद होगा। अगर हम किसी का बुरा सोचकर यंत्र गाड़ते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो बुरा हमारा उसी दिन से शुरू हो जाता है, हमारा बुरा शुरू हो जाता है। और कई कई का भी ऐसा ही बुरा हुआ, अपने बेटे ने साथ छोड़ दिया। दूसरों का बुरा सोचोगे, अपना भला कभी नहीं होने वाला, अपना विनाश निश्चित। ये सत्य वचन है शास्त्रों का, शिलालिखित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।